एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो पठान लड़की पर जा गिरा। लड़की गुस्से से बोली, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पठान बोला, कराची यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा हूँ। एक दिन पठान भाई रोजे की हालत में तस्बीह पढ़ रहा था। वहाँ पास खड़े एक शैतान से ये सब इबादत हजम नहीं हुई और शैतान ने गुस्से से बोला, आज तो इस पठान का रोजा तोड़कर ही जाऊंगा। शैतान उसी इरादे से पठान के पास आया और बोला, खां साहब, रोजा कैसा गुजर रहा है आपका? पठान बोला, आज गर्मी बहुत ज्यादा है और प्यास भी शिद्दत की लग रही है। शैतान बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से अपना रोजा तोड़ दो। पठान बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। शैतान बोला, लो 10,000 रुपए और जल्दी से किसी 5 सितारा होटल जाकर रोजा तोड़ दो। पठान भाई जल्दी से एक शॉपिंग मॉल चला गया और फ्रूट्स और खाने पीने का सामान खरीदा और घर की तरफ चल दिया। शैतान ने आवाज दी, रोजा नहीं तोड़ना? पठान बोला, चल हट, इफ्तारी की तैयारी के लिए घर जा रहा हूँ। एक दिन अंग्रेज पाकिस्तान घूमने आया तो उस पर कराची में बिजली की तार गिर गई। अंग्रेज तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूत माल फूत माल। बेटा अपनी माँ से बोला, मम्मी आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उस बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला, पापा ने। तो मम्मी बोली, तो फिर बेटा आज उड़ेगी, वो भी और तेरा बाप भी। मर्दों की जगह औरतें डाकू होती तो न्यूज कुछ इस तरह होती। 2 ग्रुपों में फायरिंग से मुस्कान छोटी और निमरा काली हिलाक, जबकि सहरिश छछोरी मलाइका भगोड़ी और परवीन पकोड़ी शदीद जख्मी और रिमशा हल्की और अरीबा लंगड़ी मौके से फिरार। हंसते हंसते पागल ना हो जाओ तो कहना। एक बच्चा फोन किसी नंबर पर फोन करके बोला, ये कहाँ का नंबर है? तो सामने से कांस्टेबल बोला, पुलिस स्टेशन का। तभी बच्चा बोला, आपके हाथ में क्या है? तो कांस्टेबल ने कहा, डंडा। फिर बच्चा बोला कि मुंह में डाल लो। ये कह के बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो बच्चे की मां ने उठाया। कांस्टेबल बोला, यहां से। किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा मुंह में डाल लो। फिर बच्चे की मां बोली, कितनी देर पहले? कांस्टेबल बोला, 10 मिनट हुए हैं। मां बोली, ओह सॉरी, काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया। एक दिन पठान भाई का बटुआ चोरी हो गया। गुस्से से पठान भाई बोले, उस चोर की तो खैर नहीं, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो सब चोरों को पकड़ लेगी। पठान भाई साइंटिस्ट बनने के लिए अमेरिका पढ़ने चले गए। 15 साल की मेहनत के बाद पठान भाई ने एक ऐसी मशीन बनाई जो सिर्फ 15 मिनट में दर्जनों चोरों को पकड़ लेती थी। टेस्टिंग के लिए पठान भाई ने मशीन का इस्तेमाल अलग अलग मुल्कों में किया। अमेरिका में मशीन ने 10 चोरों को पकड़ा, फ्रांस में 20 चोरों को और जर्मनी में 15 चोरों को। पठान भाई बड़े फख्र के साथ मशीन को पाकिस्तान ले आए, मगर मशीन एक भी चोर नहीं पकड़ सकी क्योंकि 15 मिनट के अंदर मशीन ही चोरी हो गई। एक दिन पठान भाई अपना रिश्ता देखने गया। लड़की और पठान भाई के घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। पठान भाई ने अपनी मासूमियत में लड़की से पूछा, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से बोली, पहले 9 थे, अब 10 हो गए हैं।
पठान इम्तिहान में अपने दोस्त के पेपर से नकल मार रहा था। अचानक टीचर ने देख लिया तो पठान को पीछे बैठा दिया। इम्तिहान के आखिर में जब पठान को कोई जवाब न आया तो पठान ने लिखा, जवाब का बाकी हिस्सा उम्र भाई के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। पठान भाई का इम्तिहान अगले हफ्ते था, लेकिन वो मजे से गेम्स खेल रहा था। दोस्तों ने परेशान होकर बोला, पठान भाई तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। पठान हंसकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, पहली पोजीशन तो मेरी ही आएगी। एक हफ्ते बाद इम्तिहान शुरू हो गया। पठान ने कहा, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूंगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन पठान ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा। टीचर उसके पास आया और हैरानी से बोला, पठान क्या हुआ, पेपर मुश्किल है क्या? पठान मासूमियत से बोला, पेपर तो बहुत आसान है। टीचर बोला, फिर मसला क्या है? पठान बोला, सर मसला ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस सवाल का जवाब किस जेब में रखा है।